मीठे बच्चे, ये दुनिया है झूठ खंड। इस दुनिया को सचखंड बनाने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमात्मा को इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है। तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। साक्षात परमात्मा तुम्हें गाइड कर रहा है। यदि हमारी बुद्धि में ये निश्चय हो ये हमारा अंतिम जन्म है और हमें इसी जन्म में पतित से पावन बनना है, तो पावन बनने की शक्ति स्वतः आ जाती है। ये भी याद रखना है कि ये पतित पुरानी कलयुगी दुनिया का अब अंत हो रहा है और भविष्य में सतयुगी पवित्र दुनिया आने वाली है। बाबा कहते हैं सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परिस्थिति में स्थित हो फिर आवाज में आओ। पहले योग युक्त हो फिर आवाज में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा करोगे तो वारिस क्वालिटी की आत्माएं निकलेंगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड स्वरूपधारी बनकर कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता और किसी से भी फिर वो प्रभावित नहीं होंगे जब उनको रूहानी अनुभव हो जाएगा। जब द्वापर युग में देवता वाम मार्ग में जाते हैं तभी से भक्ति शुरू होती है। सबसे पहले भक्ति होती है शिव बाबा की, बाद में देवी देवताओं की भक्ति शुरू होती है और फिर तो 5 तत्वों की भी लोग भक्ति और पूजा करने लगते हैं। ये सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार इस वक्त चल रहा है। एक सत्य बाप के संग साथ संग होता है, बाकी और कोई भी सच बोलते नहीं है, क्योंकि ये दुनिया है ही झूठ खंड। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है, तो उसका अवतरण कैसे होगा? वो तो परम धाम का वासी है और धर्म गलानी के समय अवतरित होता है। तो तुम्हें पहले पहले परिचय देना है शिव बाबा का। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाबा देते हैं, जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। मैं तो ऊंचे से ऊंचा तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ, आता ही हूँ तुमको वर्षा देने। तुम बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाता हूँ। मेरा नाम ही है हेवनली गॉड फादर। हेवन हथेली पर लेकर के आते हैं। श्रीमत कहती है ये करो तो करना चाहिए, जो बाबा के डायरेक्शन है उन पे चलना चाहिए। शिव बाबा जवाबदार खुद हैं, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए, शिरोधार्य करना चाहिए। कहते हैं मीठे बच्चे, ग्रस्त व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म तुम्हें पवित्र रहना है, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा हमको अपने साथ योग लगाना सिखाते हैं। सच्ची अमर कथा अथवा सत्यनारायण की कथा सुना रहे, जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं। बाबा कहते हैं आत्माएं, बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाबा शरीर को नहीं देखते। बाप भी है निराकार, उनको कोई जानते नहीं है। न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर को जानते हैं। यथार्थ परिचय किसी का भी नहीं है। बाबा तो हमें रूहानी ज्ञान देते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं कि तुम आत्माएं हो। इसलिए एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। व्यर्थ की बातों का मंथन नहीं करना चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते, नौकरी करते, बिजनेस करते, जो कुछ भी करते, वो सब करते हुए शिव बाबा को बुद्धि में रखना है और सृष्टि चक्र को बुद्धि में घुमाते रहना है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में मुझ आत्मा की क्या स्थिति थी। सतोगुणी थी, रजोगुणी थी, तमोगुणी थी, और अब फिर हम सतोगुणी बन रहे हैं। आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाती है वो भी तुम अभी सबको समझा सकते हो।
क्योंकि बाबा आके हमें रियलाइज कराते हैं कि आत्मा क्या चीज, परमात्मा क्या चीज, देवी देवता कौन। मनुष्य तो न आत्मा को जानते हैं न यथार्थ अर्थ में परमात्मा को जानते हैं, तो उनको क्या कहेंगे। मनुष्य होते हुए भी चलन जानवर जैसी है। ये सब बातें धारण करनी होती हैं, तब ही विचार सागर मंथन होगा। धारणा ही नहीं होगी, ज्ञान की धारणा ही नहीं होगी, तो विचार सागर मंथन क्या करेंगे। व्यर्थ मंथन करेंगे। सुना, बाबा कहते हैं सुनते जाओ ज्ञान को, अपना काम भी करते रहो और विचार सागर मंथन भी करते रहो। नहीं तो तुम बच्चों को, वैसे तुम बच्चों को रोज पढ़ना है, और जो सुनते हो उस पे विचार सागर मंथन करके अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है। बाबा तो कहते हैं श्वासोश्वास मुझे याद करो, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। मन की सब चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। यही योग अग्नि है। योग अर्थात याद। कोई सतो प्रधान बुद्धि है तो ज्ञान को झट समझ जाते हैं। कोई रजो कोई तमो बुद्धि भी है जो फिर कम समझते हैं ज्ञान को। बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। यहाँ तुम अपने लिए स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम इस दुनिया को स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। तुम्हारे में भी है जो भूल जाते हैं। तुम ये नहीं भूलो तो सदैव खुशी में रहोगे। आज का स्लोगन है, साधनों में बेहद के वैराग्य की साधना मर्ज होने ना दो। इसलिए वैराग्य की वृत्ति को धारण करना है। इस दुनिया में कहीं दिल नहीं लगाना है। जो साधन है सुख के साधन, उनमें भी अपनी साधना को मर्ज नहीं होने देना है। वो तभी होगा जब हमारी वैराग्य वृत्ति होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम